वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी कल की कथा में प्रवेश करेंगे। और देखिए जितने पीछे खड़े हैं आपसे अनुरोध है बैठ जाइए, अभी जहाँ स्थान मिल रहा है वहाँ बैठ जाइए। सभी बैठकर कथा सुने और कोशिश करो कि भाई धरती माँ की गोद में बैठकर कथा सुने। और अगर आप अस्वस्थ हैं, जमीन पर नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी का उपयोग करें। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, तो कल हमने अनेकों कथाओं का श्रवण किया। कल हमने नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच धर्म की चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी और भगवान के बीच बातचीत हुई, धर्म की चर्चा हुई, धर्म के बारे में बताया गया। उसके बाद गजेंद्र की कथा हुई, समुद्र मंथन की कथा हुई, भगवान के वामन अवतार की कथा हुई, यानी राजा बलि की कथा। उसके बाद दशरथ जी के वंश राम जी का जन्म हुआ, राम जी का चरित्र आया। फिर चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। कल हमने भगवान के जन्म में अनेकों प्रकार से हमने भगवान के जन्मदिन का उत्सव मनाया। तो यहाँ मथुरा में भगवान का जन्म हुआ और योग माया के कहने पर वासुदेव जी उन्हें गोकुल छोड़कर आते हैं और वहाँ कन्या सो रही थी। योग माया कन्या के रूप में लेटी हुई थी। वासुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वो अब आते हैं, वासुदेव जी जब कारागार में आते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो गए। माता रोती है, कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर सभी सैनिक उठ गए। सैनिक ने महाराज को बताया प्रभु कन्या हुई है। तो कंस ने कहा कन्या कैसे हो सकती है? अरे 8वें में तो मेरा काल आने वाला था। यहाँ कंस देवकी जी के पास आते हैं। देवकी से कहा मुझे मालूम है ये विष्णु का छल है। देवकी जी ने कहा भ्राताश्री अरे ये स्त्री जाति है, आपका क्या बिगाड़ेगी? ये आपका काल कैसे बन सकती है? आपने हमारे 6 पुत्रों की तो हत्या कर दी, इसे तो छोड़ दो, ये तो स्त्री जात है। कंस ने कहा नहीं, मुझे सब मालूम है, विष्णु की चाल है, विष्णु छलिया है, वो मेरे साथ छल कर रहा है। और वो कन्या को लेते हैं और जमीन पर पटकने वाले होते कि वो कन्या आकाश में उड़ जाती है और आकाशवाणी होती है अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। अब कंस को पता चला कि जन्म कैसे ले लिया। भाई इतना सारे पहरेदार थे, दरवाजे लगे थे, वासुदेव जी इतने अंदर कारागार में बंद थे, लेकिन अब जन्म हो चुका है तो अब क्या करें? और ऊपर से व्रज इतना बड़ा 84 कोस का वृंदावन है और इतने बड़े वृंदावन में हम कहाँ ढूंढेंगे मेरे काल को? तो उन्होंने पूतना को बुलाया, उन्हें पूतना की याद आती है, पूतना को बुलाया। पूतना आती है, पूतना से कहा जाओ वृंदावन में जितने भी छोटे छोटे बालक हैं, 1-2 महीने के बालक, 1-2 दिन के बालक, आज कल में जिनका जन्म हुआ है सबको मार दो। अब तो पूतना वृंदावन में हर गांव में घूम रही है और सभी बच्चों को मार रही है। भगवान दुखी हो गए कि भाई ऐसे चलते रहा तो ये तो सभी बच्चों की हत्या कर देगी।
तो योग माया को कहते हैं कि देवी आप उन्हें गोकुल लेकर आई। अब पूतना गोकुल आती है। अब क्योंकि नंद बाबा के यहाँ बालक ने जन्म लिया है, लाला ने जन्म लिया है, पूरे गोकुल में बात फैल चुकी है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब तो सब यही बात कर रहे, भाई आप तुझे मालूम है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ग्वाल बाल सभी गोकुलवासी एक दूसरे से बातचीत कर रहे कि भाई नंद बाबा का छोड़ा कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, तूने देखा है उसे, बड़ा सुंदर है, उसे देखने पर लगता है केवल देखते रहूं देखते रहूं। अब तो पूतना ने सुना सुंदर है, अद्भुत है। अब उसे पता चल गया कि यही कंस का काल है, और अब कंस का काल है, कंस इतना शक्तिशाली, तो उसे मारने वाला तो अत्यंत शक्तिशाली होगा, तो थोड़ा सतर्क होकर जाना चाहिए। तो यहाँ पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा लिया और एक सुंदर सी स्त्री का वेश बनाती है, सुंदर सी स्त्री का। सभी गोकुलवासी उसे देखते रहते, बड़ी सुंदर लग रही है, जैसे स्वर्ग से अप्सरा आई है, इतनी सुंदर। एक गोपी से नंद बाबा के घर का रास्ता पूछा, गोपी ने बता दिया। नंद बाबा के घर के पास पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है, यशोदा माता दरवाजा खोलती है। यशोदा जी ने पूछा, आप कौन हैं? अरे आप कितनी सुंदर हैं। पूतना ने कहा, मैं एक ऋषि की पत्नी हूँ और मैंने सुना है कि आपके घर एक लल्ला ने जन्म लिया है, बड़ा सुंदर लल्ला है, बहुत तारीफ सुनी है मैंने उसकी, तो हम बस उसी लल्ला के दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ माता ने सुना, पूतना कहती है और आशीर्वाद भी देने आए हैं, क्योंकि मुझे 2 वरदान मिला है। क्या? बोले मैं जिसको मेरा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता, और दूसरा कि जो मेरे स्तनों का पान करता है वो चिरंजीवी हो जाता है। तब तो माता बड़ी प्रसन्न हुई, पूतना को बिठाया, जल पूछा। पूतना ने कहा, नहीं हम भोजन करके आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, तो आप बस लल्ला के दर्शन करा दो, हमें वापस भी जाना है। अब माता भगवान को लेकर पूतना के पास आती है। भगवान पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लेते हैं। अब नेत्र बंद क्यों करते हैं तो भगवान ही जाने, लेकिन इसके कई कारण बताए जाते हैं शास्त्रों में। एक कारण बताया जाता है कि भगवान नेत्र बंद करके शिव जी को याद कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करो, विष से आप ही मेरी रक्षा करो, विष को ग्रहण करो, शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे। एक कारण बताया जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है कि भगवान नेत्र बंद करके ये देख रहे थे कि पूतना ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण सबसे पहले मुझे इसी का उद्धार करना है, क्योंकि इस जन्म में तो इसने कोई भी अच्छे कर्म किए ही नहीं है। तो पूर्व जन्म देखते हैं भगवान। तो पूर्व जन्म में पूतना जो थी वो राजा बलि की बहन थी, जिनकी कथा हमने कल सुनी। जब भगवान पटुक रूप में आते हैं तो बलि की बहन ने देखा, यानी पूतना ने देखा। पूतना के मन में इच्छा आती है कि काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपने स्तनों का पान कराती, इसे खूब प्रेम करती। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब जब भगवान संकल्प करा देते और अपना आकार बड़ा करते हैं और राजा बलि के सिर पर पैर रखते हैं, तो बलि की बहन को बड़ा क्रोध आता है।
उसने मन में इच्छा करी कि अगर ऐसा पुत्र होता तो मैं तो इसे तुरंत विष पिलाकर मार देती। और भगवान के सामने इच्छा व्यक्त करी है तो भगवान मना कैसे करे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब उस अवतार में तो भगवान उनकी इच्छा पूरी ना कर पाए, इस अवतार में कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया है देखने के लिए। 2 कारण बताए जाते हैं, कई कारण है लेकिन मैंने 2 बताया है। यहाँ भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना ने भगवान को आशीर्वाद दिया। उसके बाद पूतना स्तनों का पान कराती है। यशोदा जी अपने कार्य में लग गई। अब भगवान पूतना के स्तनों का पान कर रहे और दूध पीते पीते उसके प्राणों को भी खींच रहे हैं। अब जब प्राणों को खींच रहे हैं तो शक्ति कम होती जा रही है और वो अपने विशाल रूप, भयंकर रूप में आती है और आकाश में उड़ गई। चिल्ला रही है, छोड़ो लाला, छोड़ो लाला। भगवान ने कहा मुझे तो छोड़ना ही नहीं आता, माता ने मुझे छोड़ना सिखाया ही नहीं, मुझे तो बस पकड़ना आता है और मैं जिसे पकड़ लूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। यहाँ पूतना चिल्लाती है छोड़ो लाला, छोड़ो लाला, और भगवान धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचते हैं और पूतना आकाश से जमीन पर आती है और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पूतना जमीन पर गिरती है। अब इतना विशाल शरीर था उसका कि कोसों दूर तक जो वृक्ष थे ना वो चूर चूर हो गए। पूरा भयंकर आवाज होती है, सभी उस आवाज की ओर बढ़ते हैं। सबने देखा विशाल शरीर है राक्षसी का और उसके उदर पर, राक्षसी के उदर पर भगवान बैठे। ग्वाल बालों की मदद से माता उन्हें नीचे उतारती है, गले से लगा लेती है। अब ग्वाल बालों ने पूछा, गोकुल वासियों ने पूछा कि अब इस शरीर का क्या करें, क्योंकि अगर ये शरीर ऐसे ही पड़ा रहा तो इससे दुर्गंध फैलेगी और फिर चील इत्यादि, बाज इत्यादि इसे खाएंगे तो गोकुल अपवित्र हो जाएगा। तो क्या करें, और इतनी बड़ी चिता भी कैसे बने। तो यहाँ नंद बाबा कहते हैं कि काम करो, इस राक्षसी के टुकड़े करके चिता बना के जला दो। अब यहाँ टुकड़े होते हैं, चिता जलती है, बहुत सारी चिता, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा शरीर था उसका। तो यहाँ चिता जलती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब चिता जलती है ना तो उसमें से सुगंध आती है। बोले क्यों? भाई राक्षसी की चिता जली है तो सुगंध क्यों आती है? बोले भले वो राक्षसी थी लेकिन भगवान ने उन्हें माँ का दर्जा दिया, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने पुत्र को स्तनों का पान कराती है। तो भगवान ने उन्हें माँ का दर्जा दिया। उन्हें लेने पार्षद आते हैं, भगवान के पार्षद। पूतना भगवान के धाम जाती है, माँ का दर्जा दे दिया उन्हें। इसलिए हम कहते भी हैं पूतना मौसी, और मौसी का अर्थ ही होता है माँ जैसी। तो भगवान यहाँ पूतना का उद्धार करते हैं। अब कंस को पता चला कि पूतना का उद्धार हो गया, पूतना का वध हो गया। अब तो कंस समझ गया कि वो कोई साधारण तो बालक नहीं, भाई बालक है, छोटा सा नन्हा सा बालक है, फिर भी इतनी शक्ति कि पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया उसने। तो अब क्या करें? अब पूतना से भी शक्तिशाली राक्षस को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ गोकुल में रोज उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि अब आपके घर किसी बालक का जन्म होता है तो कोई ना कोई मेहमान आ ही जाते हैं, आते कि नहीं? कभी कोई और रिश्तेदार आ गए,
कुछ दिन बाद कोई और रिश्तेदार आ गए। तो अब जब आते हैं घर में रिश्तेदार, बालक का जन्म हुआ है तो रोजाना नए नए मेहमान आ रहे हैं, दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं। और वहाँ तो भगवान का जन्म हुआ है, तो देवता वेश बदलकर, देवियाँ वेश बदलकर, अप्सराएं इत्यादि वेश बदलकर भगवान के दर्शन करने आती। तो रोजाना उत्सव हो रहे, कोई ना कोई आ जाए नंद बाबा के यहाँ भगवान के दर्शन करने। और जब आ जाए, अब मान लो आपके घर कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसे खिलाओगे कि नहीं? खिलाओगे ना, जल पूछोगे, खिलाओगे, पिलाओगे। नहीं खाएगा तो कम से कम जल तो पिएगा। तो अब मेहमान आते तो रोजाना कोई सोहर गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, तो रोजाना उत्सव हो रहे हैं नंद बाबा के यहाँ। और उत्सव हो रहे हैं तो अच्छा, नंद बाबा क्या कोई मेहमान आते ना तो गोकुलवासी भी आ जाते। अब वहाँ सोहर हो रहा है, गान बजान हो रहा है, गीत हो रहा है, तो सभी नाच रहे हैं। अब पहले तो पक्की सड़क थी नहीं कि भाई अच्छी खासी सड़क है, अच्छा खासा घर है। पहले तो मिट्टी का घर होता था, अभी भी कई जगह मिट्टी के घर होते हैं। तो धूल उड़ रही है, अब सभी नाच रहे, झूम रहे, धूल उड़ रही है।